Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today the topic we have discussed is over intake of nutrients and effect of malnutrition. इससे पहले आप लोग प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के हवाले से पढ़ चुके थे और उसके अलावा आप लोगों ने मिनरल डेफिशिएंसी के हवाले से स्टडी किया था। तो ये वो टॉपिक्स थे जिसमें हमने देखा कि मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ फैलती हैं, कौन सी डिजीज़ होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसके अलावा आपने प्रोटीन एनर्जी का भी देखा था कि अगर प्रोटीन एनर्जी की कमी हो जाती है तो उससे हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या जो है वो प्रॉब्लम्स पेश आ सकते हैं। तो ये आज का आपका जो टॉपिक है ये ओवर इनटेक है कि अगर वो तो उनकी डेफिशिएंसी की वजह से हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर हमने ये देखना है कि अगर इनका ओवर इनटेक हो जाता है, इनका इनटेक ज़्यादा हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का, तो फिर उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो पेश आ सकती हैं। ये हमारी बॉडी को कैसे कैसे जो है वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं, इनके हवाले से हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था ना तो न्यूट्रिएंट्स की कमी फ़ायदेमंद है और ना ही अगर ये एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा हो जाएं तब ये फ़ायदेमंद है। दोनों सूरतों में ये फ़ायदेमंद नहीं है। इनकी एक बैलेंस्ड अमाउंट ही एक ख़ास प्रोपोर्शन के अंदर जो मौजूद होती है वही फ़ायदेमंद होती है। अगर ये उस ख़ास प्रोपोर्शन से लेस हो जाते हैं या इंक्रीज इनकी क्वांटिटी कर जाती है तो ये दोनों सूरतों में हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होते। तो इस वजह से हमें इनका जो इनटेक है वो एक ख़ास तरीके से करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी के अंदर किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम्स पेश ना आए। तो आज ओवर इनटेक देखना है कि ओवर इनटेक में आपने ये देखना है कि ये किस तरह हमारी बॉडी को जाकर इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ओवर इनटेक के अंदर वो आपको क्या क्या चीजें बताते हैं, इसे देखते हैं। इट इज द फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन इन विच मोर न्यूट्रिएंट्स आर टेकन देन रिक्वायर फॉर्म, कि आप लोग न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज्यादा ले रहे हैं किस चीज से, रिक्वायर फॉर्म से, कि आपको जितना जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आपको 15 मिलीग्राम जरूरत है तो आप उसकी बजाय 20 ले रहे हैं, 20 की बजाय 40 ले रहे हैं, तो देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी, कि ये हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वजह से कि इनकी जितना अमाउंट नीडेड है उतना ही हमें यूज करनी चाहिए। दोबारा सुनो ये क्या कह रहा है, इट इज अ फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन, कि ये माल न्यूट्रिशन की वो फॉर्म है इन विच मोर न्यूट्रिएंट्स आर टेकन, जिसमें ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो टेकन किए जाते हैं, ज्यादा लिए जाते हैं, देन रिक्वायर फॉर्म, एक खास अमाउंट से ज्यादा जितना आपको रिक्वायर है। उससे क्या होता है, इट काजेज नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, के इससे बहुत सारे जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकते हैं। यानी कि हमारी जो हेल्थ है वो इफेक्टेड हो सकती है, वो हमारी हेल्थ सही तरीके से काम नहीं कर पाती। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाई इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट फैट्स का तारुक लिपिड्स के साथ है। वो कहते हैं कि अगर इन दोनों का आप लोग इनटेक ज्यादा कर देते हैं तो फिर इससे क्या, ओबेसिटी, मोटापा हो सकता है। यानी कि इससे हमारे बॉडी के अंदर ये फैट्स, कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाएंगे और मोटापे के हम जो है वो मोटापे, ओबेसिटी का जो है वो शिकार हो जाएंगे। वजह क्या है कि इतना इनकी अमाउंट नहीं जरूरत थी जितना हमने इनटेक कर लिया है। फैट्स लीड टू द ओबेसिटी, इससे क्या होता है, मोटापा होता है, एंड हाई विटामिन। इसी तरह अगर आप लोगों को कहता है कि विटामिन ज्यादा लेते हैं, कॉजेज लॉस ऑफ एपिटाइट, इससे जो हमारी भूख है वो खत्म हो सकती है, हमें भूख नहीं लगेगी, एंड लीवर प्रॉब्लम्स, और बहुत सारे लीवर प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी इससे हो सकते हैं। आप 3-4 चीजें उसने यहाँ पर आपको समझाई हैं। एक कि न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी ज्यादा आप ले रहे हैं तो वो इफेक्ट कर रही है। इफेक्ट किस तरह कर रही है, अगर वो न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स की फॉर्म में है तो वो मोटापा क्रिएट करते हैं, ओबेसिटी क्रिएट करते हैं। और अगर ये जो आपके पास न्यूट्रिएंट्स हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ विटामिन्स, अगर आप विटामिन्स ले रहे हैं तो देन अगर उसकी अमाउंट ज्यादा है खास लेवल से, मिकदार से, तो फिर क्या हो सकता है, फिर उससे ये हो सकता है कि एपिटाइट लॉस भी हो सकता है और लिवर प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो ये आपको उसने बताया ओवर इनटेक का। अब दूसरा वो आपको टॉपिक बता रहा है कि इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन क्या है, कि माल न्यूट्रिशन आपको किस किस तरह जो है वो इफेक्ट कर सकती है, कि इसकी कमी हो जाए तो फिर क्या हो सकता है, ज्यादती हो जाए, अगर अमाउंट से ज्यादा हो जाए तो फिर से क्या हो सकता है। तो इसमें पहला उसने स्टारवेशन का बताया है।
इसको भूख भी आप लोग कहते हैं कि अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो आपकी भूख खत्म नहीं होगी और स्टारवेशन का आप लोग शिकार हो जाएंगे। स्टारवेशन से क्या होता है? इट इज अ सीवियर रिडक्शन इन एनर्जी इनटेक, कि ये एनर्जी के इनटेक में बहुत ज्यादा रिडक्शन है, कि एनर्जी का जो इनटेक है वो कम से कम हो जाता है। एंड मोस्ट हॉरिबल, और ये ज्यादा खौफनाक होता है, इफेक्ट द हॉरिबल इफेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन के, ये माल न्यूट्रिशन का सबसे खौफनाक इफेक्ट है। एंड इट आल्सो कॉजेज ऑर्गन डैमेज, कैसे जो आपके ऑर्गन है उनमें डैमेज आ सकता है, जिस तरह आपका हार्ट हो गया, हमारे किडनीज हो गए, लंग्स हो गए, इनमें अगर ये स्टारवेशन की कंडीशन आती है तो ये सेल्स जो हैं ये इफेक्टेड हो सकते हैं, ये पार्ट्स इफेक्टेड हो सकते हैं। और आपको पता है अगर ऑर्गन्स जो हैं वो इफेक्टेड होते हैं तो इससे आप लोग कह सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी, और इवन कि डेथ भी हो सकती है बाय डैमेजिंग ऑफ ऑर्गन, क्योंकि ऑल द बॉडी पार्ट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ये तमाम बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर इनमें से कोई एक पार्ट भी काम करना छोड़ देता है तो उससे क्या होती है, उससे फिर जो बॉडी है वो सही तरीके से वर्क नहीं करती। उसके अलावा उसने हार्ट डिजीज का बताया है कि दिल की बीमारियां, वो इसमें क्या कहते हैं, इट इंक्रीज ग्लोबली, कि ये ग्लोबली इंक्रीज हो रही है। इट्स कॉजेज इज मेल न्यूट्रिशन, कि इसका जो कॉजेज है वो माल न्यूट्रिशन ही है, स्पेशली बैलेंस डाइट, और खासकर अनबैलेंस डाइट, के ऐसी डाइट, बैलेंस डाइट का आपको मैं पहले बता चुका हूं जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स एक खास प्रोपोर्शन के अंदर मौजूद होते हैं। अगर वो आपकी जो डाइट है वो बैलेंस नहीं है तो वो उसमें अगर किसी एक न्यूट्रिएंट्स की कमी है, कोई एक न्यूट्रिएंट्स अमाउंट से ज्यादा है तो वो फिर क्या करती है, हार्ट प्रॉब्लम करती है। और खासकर इसमें कोलेस्ट्रॉल की बात की जाती है कि कोलेस्ट्रॉल अगर आप लोग ज्यादा यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो जाकर हमारे हार्ट की वेसल्स के अंदर जमा हो जाता है, और जिससे क्या होता है हमारी हार्ट की वेसल जो है वो क्लोज हो जाती हैं और हार्ट को ब्लड सप्लाई रुक जाती है। और जब हार्ट को ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो उससे जो हार्ट प्रॉब्लम है वो मोस्टली तौर पर हो सकते हैं। इसके अलावा इसलिए इसके लिए ज़रूरी है, हार्ट प्रॉब्लम से बचने के लिए ज़रूरी है कि जो आप लोग डाइट लें वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, वो खास अमाउंट के अंदर उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो खास प्रोपोर्शन के अंदर मौजूद होने चाहिए। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि अगर आप लोगों के खाने का कोई खास टाइम टेबल नहीं है, जब दिल करता है हम लोग खाना शुरू कर देते हैं, तो तब ये कॉजेज कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन का कहा जाता है कि ये तमाम बीमारियों की, तमाम डिजीजेस की जड़ होती है, यानी कि इससे तकरीबन 80 के करीब जो है मजीद डिजीजेस हमारी बॉडी के अंदर लग सकती है। तो इस वजह से हमारे जो खाने का है वो एक खास टाइम टेबल होना चाहिए ताकि हम कॉन्स्टिपेशन जैसे मर्ज से बच सकें, ये मर्ज हमारी बॉडी के अंदर ना आए और इससे कोई दूसरे प्रॉब्लम्स भी हमारी बॉडी में पेश ना हो। उसके अलावा आपको बताते हैं ओबेसिटी, मोटापा, इससे क्या होता है इसका मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि अगर आप लोग न्यूट्रिएंट्स अमाउंट से ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं तो जब वो न्यूट्रिएंट्स अमाउंट से ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, तो फिर ये मोटापा क्रिएट करती है। और आपको पता है कि ओबेसिटी जो है इट लीड टू एन अदर प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी, कि ये हमारी बॉडी के अंदर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, स्पेशली हार्ट डिजीज, खासकर इसमें हार्ट अटैक का हो जाना, ब्लड प्रेशर का हो जाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ओबेसिटी से हो सकती है। तो इस वजह से लाजमी है कि जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स लें वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं खास कंसंट्रेशन के अंदर पाए जाएं, ना तो वो कम हो ना ही ज़्यादा। अगर कम है तो फिर भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, अगर ज़्यादा हैं तो फिर भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और इन तमाम प्रॉब्लम्स को आप लोग नाम देते हैं इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन का। 4 बताया उसने, ये लॉन्ग के लिए भी लगता है, स्टारवेशन, हार्ट डिजीजेज, कॉन्स्टिपेशन एंड ओबेसिटी, मोटापा वगैरह। तो ये आज आपका टॉपिक था जो आप लोगों ने स्टडी किया। इसके अलावा इसमें जो आपको होमवर्क दिया गया है वो भी आपने लाजमी तौर पर करना है। इसमें अगर कोई आपको बात समझ नहीं आती तो आप लोग कॉन्टैक्ट करके वो बात मुझसे समझ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।